मोदी जी विलुप्त हो रहे हैं भैया, खत्म। आदरणीय राहुल गांधी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है। एक रोजगार, एक सरकारी नौकरी की बात इन्होंने नहीं किया है। मोदी भाजपा झूठ बोला है हमेशा कि भाइयों बहनों, जनता सुनते सुनते ऊब गई। कांग्रेस ने बिजली दिया, कांग्रेस ने राशन, मिट्टी का तेल, चीनी। अब मोदी जो है भाइयों बहनों अब मिट्टी का तेल लेके चले गए, चीनी लेके चले गए। देश में देख लीजिए, चाहे प्रदेश में देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी, भुखमरी अपने चरम पे है। ये 5 किलो राशन को अगर विकास समझते हैं तो 5 किलो राशन दे देना विकास नहीं हो सकता है। विकास वो होता कि ये युवाओं को रोजगार देते। लाखों लाख युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं हर साल, बीएड बीटीसी करा रही है सरकार, लेकिन वो बेरोजगारों की एक फौज इकट्ठा कर रही है। अभी बिहार की बात कर लीजिए, महागठबंधन की सरकार थी, 2 टियर की परीक्षाएं हुई, दोनों परीक्षाएं पूर्ण तरीके से फेयर रूप में हुई। तीसरी परीक्षा जैसे इनकी सरकार बनी तुरंत परीक्षा लीक हो गई। नीट जैसी परीक्षाएं लीक हो जाना ये सरकार की शुचिता पर सवाल खड़ा किया। जो युवा के साथ है हम उसका ही साथ देंगे। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, और अभी जो डबल इंजन की सरकार लेके बैठे हैं उनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। छात्र युवा परेशान हो, उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। अरे 70 साल का तुमको हिसाब चाहिए, कम से कम आपने 10 सालों में जो किया है कम से कम उसको तो गिना दीजिए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, और स्मृति ईरानी जी तो हमारे 13 रुपए किलो चीनी दे ही रही हैं। पूरे अमेठी में सबको मिल रहा है, बट रही, हाँ सबको मिल रहा है, यहाँ जितने खड़े सबको मिल रहा है। हाँ, लेकिन दुकान किसी को नहीं पता कहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी है वो गांधी परिवार की ही देन है, और कोई नई इंडस्ट्री लगाई हो तो बताएं जिससे 4-6 लोग रोजगार पाए हों। 700 किसान को मार कर वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है, तरक्की नहीं कर रहा है। 5 साल और दे दिया ना तो कम से कम वो इतना गुंडई करेगा। अडानी का आदमी है वो, अडानी और अंबानी का आदमी है। मोदी जी ने 2 नारा दिया था, पहली बार दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, तुमने कहा कि तेरे नहीं मेरे आएंगे, वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। दूसरा नारा दिया कि मैं भी चौकीदार, तो हम लोगों ने लगाया नारा कि मैं भी चौकीदार, तो हम गांव में पान हाँक रहे हैं। जब आपके पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 100 रुपए के भाड़े के आए हैं, तो जब पत्रकार मारा गया तो आम जनता के लिए क्या नहीं हो सकता है? गुंडई चल रही है क्या बीजेपी? अरे भाई गुंडई नहीं है तो और क्या है? यहाँ बच्चों को रोजगार तो मिल नहीं रहा है, पेपर लीक होता है, केवल सरकार पैसा कमा रही है। यहाँ चले जाओ सरकारी अस्पताल में तो दवाई मिलेगी, 2 रुपया वाली दवाई मिलेगी, कोई अच्छी दवाई नहीं मिलेगी। मोदी तो जो बोलते रहते हैं, उनके बोलने में ना जाइए, वो तो बहुत कुछ बोले। प्रधानमंत्री 21 में एयरफोर्स भर्ती आई, सब लोग ज्वाइनिंग लेटर आया कि इन सब कैंसिल हो गई भर्तियाँ। पुलिस भर्ती आई, पेपर लीक, खत्म कहानी। मोदी का हर बात जुमला होता है, कभी नहीं पूरा होगा, न पूरा हुआ है न पूरा होगा। ये भर्ती देख लीजिए तारीख सहित, पिछले चुनाव में निकाली गई थी और जैसे चुनाव जीते वैसे निरस्त कर दी गई। कुल मिलाकर यूपी में 12 पेपर लीक हुई हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। 2014 में जब बीजेपी सरकार जब आई तब बेरोजगारी 4.3% थी, लेकिन आज 2024 चल रहा है, 7.4% बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, मैंने मांगी नौकरी तूने दे दिया नून तेल चना। परिवर्तन ही विकास की धुरी है, परिवर्तन नहीं होगा तानाशाही हो जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अमेठी में मौजूद हूँ और अमेठी में तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में क्या विकास स्मृति ईरानी ने किया है, और अब की बार कांग्रेस यहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ रही है, किस ऐसा मिजाज है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये समझेंगे। क्या माहौल है, किसका माहौल है? माहौल तो कांग्रेस का है। वो पुरानी याद जो है, मोदी भाजपा झूठ बोला है हमेशा कि भाइयों बहनों, जनता सुनते सुनते ऊब गई। कांग्रेस ने रोड बनवाया, कांग्रेस ने बिजली दिया, कांग्रेस ने राशन, मिट्टी का तेल, चीनी। अब मोदी जो है भाइयों बहनों अब मिट्टी का तेल लेके चले गए, चीनी लेके चले गए। पशुहार गाय जो है मर रही हैं। स्मृति ईरानी क्या कर? स्मृति ईरानी तो ठेकेदार से मिल रही हैं, और मीडिया वाले कुछ उनकी खबर छापते हैं, और स्मृति ईरानी की अब की जो है वो गोवा चली जाएंगी, गोवा जाएंगी। कह रही चुनाव जीत रही है। चुनाव बहुत बुरी हार रही है स्मृति ईरानी। कौन रहा?
वो कम से कम 3 लाख वोटों से हारेंगी। चुनाव हार रही है स्मृति ईरानी? 2 लाख और से हार रहे हैं, 2 लाख और से चुनाव हार क्यों हार रही है? कह रहे बहुत काम किया। कोई काम हम नहीं किया है। बोलो। जो काम किया है राहुल गांधी जो दिए वही वाला काम हुआ, तो खुद का काम नहीं किया। जो काम पहले था वही हुआ है, नया काम नया काम कुछ नहीं हुआ। और अब की इस बार स्मृति ईरानी 2 लाख और हारेंगी। वो जो है खाली कागज पर झूठ बोलेंगे, खाली बस कि मैं ऐसा। महंगाई पर बात नहीं करेंगी। जो कहे थे 15 लाख सबके खाता में नौजवान टहल रहे हैं, उनके अब झूठे वादे में नहीं आएंगे हिंदुस्तानी जनता। झूठे वादे किए थे स्मृति ईरानी। झूठे वादे करती हैं स्मृति ईरानी। अभी बताइए कौन जीत रहा? अमेठी से शायद राहुल गांधी आते तो परिस्थितियां अलग होती, लेकिन केएल शर्मा के आने से जिस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट हुई है अमेठी, केएल शर्मा अमेठी से एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं। वजह यह है कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, चाहे वो देश में देख लीजिए चाहे प्रदेश में देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी भुखमरी अपने चरम पे है। ये 5 किलो राशन को अगर विकास समझते हैं तो 5 किलो राशन दे देना विकास नहीं हो सकता है। विकास वो होता कि ये युवाओं को रोजगार देते। लाखों लाख युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं हर साल, बीएड बीटीसी करा रही है सरकार, लेकिन वो बेरोजगारों की एक फौज इकट्ठा कर रही है। टेट सीटेट हम लोग हर बार देते हैं, हर बार क्वालिफाई होते हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि एक पात्रता परीक्षा करा लेने के बाद अगर नौकरियां नहीं आ रही हैं तो ये सरकार की पूर्णता विफलता है। और इस विफलता के कारण सरकार इस बार जो है बदलने जा रही है और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है। स्मृति ईरानी ने काम किया आप लोगों के लिए 5 अगर काम किया होता तो वर्तमान में जो सपा के विधायकों को खरीदने का काम किया जा रहा है, जो मंत्री कल तक भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, बलात्कारी हुआ करते थे, आज चमत्कारी कैसे हो गए वो? भाजपा के विधायकों को खरीद रही है जी, स्मृति ईरानी। भाजपा के विधायकों को खरीद रही है, मतलब सपा के। अगर सपा के विधायकों को ना खरीदा जा रहा होता तो वर्तमान में आप देखिए कि सपा के सभी विधायक, अमेठी में 4 विधायक हैं जो कि अघोषित रूप से, घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव लड़ जाएं। अगर वो इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव लड़ जाएं तो ये अमेठी की जनता उनकी जमानत जब्त करा देगी। और आगे से और जितने भी विधायक ऐसा कर रहे हैं वो अपने परिवार के आखिरी चश्मो चिराग होंगे। ठीक है, विधायक ही छोड़ो, तो ये बताओ स्मृति ईरानी ने काम नहीं किया? अगर स्मृति ईरानी ने काम किया होता, मैंने बताया तो आपको, अगर स्मृति ईरानी ने काम किया होता तो उन्हें सपा के विधायकों से प्रचार कराने की जरूरत ना पड़ती। बता तो ही है, बहुत यहाँ पर वो फ्लाईओवर बनवा दी हैं, सड़कें बनवा दी हैं। फ्लाईओवर सपा सरकार की देन है, उसी समय पास हुआ था। बाईपास है, सपा सरकार की देन है, उसी समय पास हुआ था। तत्कालीन मंत्री गायत्री प्रजापति थे, सपा की सरकार थी अमेठी में, तब अमेठी को 31 बसें देने का काम सपा सरकार ने किया था। उसके बाद से एक भी बस अमेठी को नहीं मिली है। कह रहे मोदी जी, योगी जी बड़ा काम कर रहे हैं यूपी। भाई हम युवा हैं, 2018 में बीएड बीटीसी करना मैंने स्टार्ट किया, 2020 में मैंने कंप्लीट किया, 20 के बाद मैंने टेट सीटेट की पात्रता परीक्षा दी, दोनों में पास हूँ। डिजी लॉकर पे मेरे पास मार्कशीट, अगर आपको देखना है मैं तुरंत दिखा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद से केवल और केवल हिंदू मुस्लिम हुआ है, विवाद हुआ है। उसके अलावा कभी इनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आदरणीय राहुल गांधी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है। एक रोजगार, एक सरकारी नौकरी की बात इन्होंने नहीं किया है। अभी बिहार की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव नीतीश के साथ महागठबंधन की सरकार थी, 2 टियर की परीक्षाएं हुई, दोनों परीक्षाएं पूर्ण तरीके से फेयर रूप में हुई। तीसरी परीक्षा जैसे इनकी सरकार बनी तुरंत परीक्षा लीक हो गई। नीट जैसी परीक्षाएं लीक हो जाना ये सरकार की शुचिता पर सवाल खड़ा कर दीजिए। डंका बजा रहे भारत, कहाँ पे डंका बजा रहे हैं, किस रूप का डंका बजा रहे हैं? भाई अगर हमारे घर खाने को नहीं है तो वो डंका किसी काम का नहीं है। अगर हमको भोजन नहीं मिल रहा है, हमारे परिवार को भोजन नहीं मिल रहा है। एक बहुत चर्चित बात चली कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़ करके भाग गए। मैं स्पष्ट जवाब देता हूं, शायद वो प्रवक्ता भी जवाब नहीं दिए उनके, कि घर का बेटा कमाने के लिए किसी भी जिले में जा सकता है, किसी भी प्रदेश में जा सकता है। और राहुल गांधी देश के नेता हैं, वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री के मुख्य रूप से दावेदार होने जा रहे हैं। केएल शर्मा चुनाव जीत, केएल शर्मा अमेठी से एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं।
और भाजपा को इस समय प्रवक्ता नहीं मिल रहा है। कल एक टीवी की डिबेट थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता से लगातार 5 से 10 सवाल दागे गए और एक भी सवाल का जवाब भाजपा के प्रवक्ता देने में समर्थ दे रहे हैं ना, इंटरव्यू दे रहे हैं आजकल। राहुल गांधी उनको चैलेंज कर रहे हैं कि आइए 1-to-1 मुझसे डिबेट करिए। मोदी जी टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो काहे नहीं आ रहे हैं अमेठी? हम तो स्वागत करते हैं कि आइए। अगर हम बेरोजगार खड़े, हमारे साथी बेरोजगार खड़े हैं, तो इसका यह मतलब है कि सरकार की विफलता, डबल इंजन की सरकार है और दोनों इंजन फेल हैं। दोनों इंजन तो ट्रिपल इंजन हो गया ना अमेठी में। स्मृति ईरानी मंत्री है तो ट्रिपल इंजन। 4 मंत्रालय है माननीय सांसद महोदया का, उनके मंत्रालय से अमेठी को अभी तक कुछ भी नहीं मिल पाया है। कुछ नहीं मिला। अगर वो चाहें तो खुद बता सकती हैं। और अगर वो राहुल गांधी का नाम ना लें, अगर वो राहुल गांधी कांग्रेस का नाम ना लें, हिंदू मुसलमान का नाम ना लें, तो शायद उनके लिए एक शब्द कहना नामुमकिन होगा। एक भी शब्द अमेठी में कौन जीत? जी कांग्रेस से जीतेगी, क्योंकि देखिए जो युवा के साथ है हम उसका ही साथ देंगे। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, युवा परेशान है, और अभी जो डबल इंजन की सरकार लेके बैठे हैं उनको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। छात्र युवा परेशान हो, उनको बिल्कुल मतलब नहीं है। जैसा कि अभी किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ से हैं, वो यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। अमेठी से केआर शर्मा जी बिल्कुल जीतेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद है। क्या चुनाव का माहौल? चुनाव कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस कह रहे स्मृति ईरानी बढ़िया चुनाव जीत। नहीं, स्मृति ईरानी झूठ बोलती है, 13 रुपए चीनी बेचती है, कहाँ चुनाव जीतेंगी वो। एक बार आदमी फंस गया, बार बार उन्हीं के जुमले में फंसेगा। चुनाव नहीं, कहीं से नहीं जीत रही है। 4 लाख वोटों से आपके चुनाव वो हारेंगी। यहाँ घर बनवा ली, जनता के बीच रहती है, काम कर। कोई काम नहीं करती है, फर्जी काम करती है, केवल अखबार में काम करती है बस। जी ऐसे काम नहीं, कोई काम नहीं। क्या नाम हुआ? अरे सुनो, आप क्या कौन जीत रहा है इसमें? राहुल गांधी। राहुल गांधी चुनाव लड़ थोड़ी रहे। अरे राहुल गांधी पार्टी जीत रही है भाई। उनके पार्टी जीत रही है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक तिवारी है। कौन जीत? यहाँ से केएल शर्मा भारी मतों जीत रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जीतेंगे केएल शर्मा। कह रहे स्मृति ईरानी बहुत काम किए, बगल में खड़े हैं। सर हमको एक काम बता दीजिए, स्मृति ईरानी क्या काम? सर 5 काम आप गिना दीजिए। बीजेपी के हैं सर। सर आप हमको 5 काम गिना दीजिए, स्मृति ईरानी क्या किया है सर यहाँ पर। बहस मत करिए, आप अपना नहीं सर, बहस नहीं करेंगे, बताने दो। सर यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा दिया है बस। यहाँ पर अमेठी की जनता को सिर्फ अपमानित किया है बस। अपमानित किया है। वो कहती हैं हमने अमेठी की जनता वासियों को नाली से अन्न मतलब अनाज उठाते हुए देखा है। अरे कहाँ देखा है? ये सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने का काम कर रही हैं माननीय स्मृति ईरानी जी। और मोदी जी हमारे कहते हैं कि हम किसानों के लिए किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं। अरे भैया, आप किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, उसके साथ आप जो कृषि उपकरण हैं उन पर आप मतलब जीएसटी वगैरह कितना लगा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने किसानों को कर्जा माफ किया। अरे कहाँ आपने किसानों को कर्जा माफ किया? कहते हैं कि हमने मतलब कि 2-2 हजार रुपए किसानों के खातों में दे रहे हैं। अरे आप अपने मित्रों को 16 लाख करोड़ रुपए तो माफ कर रहे हैं ना। उस 16 लाख करोड़ रुपए से अगर हर गरीब परिवार की मतलब गरीब परिवार को कुछ पैसा देते हैं तो आज देश में कुछ और होता है, इनको वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। अगर इन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया होता तो इनको आज वोट मांगने की जरूरत ना पड़ती। जो गली गली घूम रहे हैं और जो इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि अरे हम अब की बार 400 पार। अरे भैया, जो आपको लग रहा है कि अब की बार 400 पार है तो आप क्यों घूम रहे हैं गली गली? आराम से बैठिए। तो जनता की सेवा की है, अब जनता के बीच में जा रहे हैं, और क्या? अच्छा, जनता की सेवा, जनता की अगर सेवा किए होते तो जनता के बीच में जाने की जरूरत न पड़ती। यही जनता पिछली बार जब इन्होंने आए थे, कहे हमको 5 साल चाहिए, 70 साल कहीं। अरे 70 साल का तुमको हिसाब चाहिए, कम से कम आपने 10 सालों में जो किया है कम से कम उसको तो गिना दीजिए। आपने क्या किया? 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में सब हुआ। अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये जो बेच रहे हैं क्या इनके मतलब कहाँ से लाए थे? ये संपत्ति किसने बनाई है? ये जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अपने देश में सुई नहीं बनती थी, लेकिन आज 10 साल से पहले ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले आदमी सनातन धर्म को नहीं मानता था। 2014 से पहले आदमी श्री राम भगवान की पूजा नहीं करता था। हमको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सर्टिफिकेट देगी कि हम हिंदू हैं कि नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश में बांट रहे हैं क्या मोदी जी हिंदू मुसलमान? जी बिल्कुल बांट रहे हैं। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। ये जातियों में बंटवारा कर रहे हैं।
मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं। और स्मृति ईरानी जी तो हमारे 13 रुपए किलो चीनी दे ही रही हैं। पूरे अमेठी में सबको मिल रहा है, बट रही हाँ सबको मिल रहा है, यहाँ जितने खड़े सबको मिल रहा है। हाँ, लेकिन दुकान किसी को नहीं पता कहाँ मिल रहे हैं। 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है। 13 रुपए कहाँ, 45 रुपए किलो चीनी मिल रही है, 13 रुपए कहाँ मिल रही है। स्मृति ईरानी वादा ये सब जुमलेबाजी थी केवल, बस। जुमला थोड़ी देती है ये दीदी। अरे तो और क्या देती है, किसके बल पे बोली थी 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। विकास होगा 5 साल में, बहुत विकास होगा। क्या विकास हुआ बताइए। जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगी है वो गांधी परिवार की ही देन है, और कोई नई इंडस्ट्री लगाई हो तो बताए जिससे 4-6 लोग रोजगार पाए हो। कुछ नहीं बताए 4-6 लोग रोजगार पाए हो। जो खुला था वो भी बंद हो हैं? गया। जो खुला था IT खुली थी वो भी बंद हो गई। काम नहीं हुआ। काम सब हवा। अमेठी का सर्वोच्च जात के लोग वोट देने को तैयार हैं और कम से कम 2,20,000 वोटों से जीतेंगे KL शर्मा। कि हाँ, कांग्रेस मोदी ने जो किया कोई नहीं कर पाया। मोदी तो 700 किसान को मार कर वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। 700 किसान मार डाला है। 35 प्रधानमंत्री है, तरक्की हो रही है देश। तरक्की नहीं कर रहा है। 5 साल और दे दिया ना तो कम से कम वो इतना गुंडई करेगा। अडानी का आदमी है वो, अडानी और अंबानी का आदमी है मोदी। हाँ, मोदी कह रहे अडानी अंबानी पैसा कांग्रेस को दे रहे टेम्पो में। टेम्पो में नहीं दे रहे हैं, वो जो है ना पूरा कब्जा कर रहा है हमारे देश पर। हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। देश की प्रगति हो रही है। मैं दलित से हूँ, मैं पासी हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ सर्वे किया हूँ पूरे गांव में, पिंडों में। मेरा सर्वोच्च जात वोट दे रहा है और 2,20,000 से राहुल गांधी का जो KL शर्मा है वो जीत रहे हैं। उनको कोई पैदा नहीं हराने वाला अब की बार। कांग्रेस स्मृति ईरानी हराएंगे अब की बार। हमारे यहाँ गडेरी में गई थी, हम लोगों ने ना खाली 10 आदमी इकट्ठा हुए थे वहाँ पर। उनका तो खाली हवाई है। अच्छे अच्छे नेता को सबक सिखाया है इसी अमेठी में। अच्छे अच्छे नेता को, जिसको चाहूंगा उसको हराऊंगा और जिसको चाहूंगा उसको बना दूंगा। किसको बनाओगे? हमारा KL शर्मा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। स्मृति ईरानी गई मत। स्मृति ईरानी को कभी नहीं यहाँ पर हम आप जीतने देंगे। बोले कह रहे हैं कि अडानी अंबानी जी राहुल गांधी को टेम्पो में भर भर के पैसा दे रहे हैं। ये हमें समझ में नहीं है। ये खुद अपना बता रहे हैं कि राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। और जो पापा वार रुकवा सकते हैं, ये एक मतलब मेम चल रहा था ना कि पापा वार रुकवा दिए, और अडानी अंबानी का टेम्पो नहीं रुकवा पा रहे हैं क्या? और रुकवा रहे टेम्पो रुकवा देते। भाई पापा जब वार रुकवा सकते हैं तो पापा टेम्पो भी तो रुकवा सकते हैं ना। पापा टेम्पो नहीं रुकवा पा रहे हैं। पापा विकास कर रहे हैं। क्या पापा पापा विकास कर रहे हैं। सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास कर रहे हैं और आम जनता का विकास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये स्मृति ईरानी की पैकिंग करा देंगे जी। स्मृति ईरानी की पैकिंग करवा देंगे। हमारे यहाँ एक गांव में कहावत है कि बहू बेटियों को ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ कहती है हम दीदी हैं। अमेठी अब मतलब दीदी के नाम से जानी जाती है। तो हमारे यहाँ में एक रिवाज है कि मतलब वो बहन बेटियों को ज्यादा दिन घर में नहीं रखते, इसलिए हम लोग उनकी विदाई अच्छे से करेंगे कि अब वो मतलब दोबारा नहीं आएंगी। अच्छे से विदाई करेंगे। सही कह। मोदी जी ने 2 नारा दिया था। पहली बार दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसने कहा कि तेरे नहीं मेरे आएंगे। वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। दूसरा नारा दिया कि मैं भी चौकीदार, तो हम लोगों ने लगाया नारा कि मैं भी चौकीदार। तो हम गांव में सांड हाँक रहे हैं चौकीदार। तो मोदी को वोट दिए थे? पिछली बार दिए थे, उसके पिछली बार दिए थे। आपकी नहीं देंगे, आप नहीं बार नहीं देंगे। एक बार और जिताओ मोदी को। कह रहे टेलर है पिक्चर। नहीं तो वो खाने बिना मरने लगेंगे। हाँ, अब नहीं देंगे वोट। अब नहीं देंगे, थक गए। अब थक गए, एकदम थक गए। हम लोगों की भूल थी जो हमने कमल का फूल चुना था। अब वो भूल नहीं होगी। नहीं होगी। चलिए, क्या नाम है? नाम क्या करेंगे, यहाँ का निवासी हूँ मैं। ठीक है, नाम ही बता दीजिए, क्या दिक्कत? अरे ठीक है, जान लीजिए। अभी डर किस बात डरने का, किस बात है? लोग नाम नहीं बताते अमेठी और यहाँ रायबरेली में सब। अब आप जब पत्रकार मारा जा रहा है तो हमें डरने क्यों न लगे? आपने पूछा कि पत्रकार मारा गया, जब आपके पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि 100 रुपए के भाड़े के आए हैं, तो जब पत्रकार मारा गया तो आम जनता के लिए क्या नहीं हो सकता है? गुंडई चल रही है क्या बीजेपी? अरे भाई, गुंडई नहीं है तो और क्या है? मीडिया देश का चतुर्थ स्तंभ है, उस पर जब आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं तो और क्या है?
सुने स्मृति ईरानी यहाँ पत्रकारों पे भी FIR करा देती है। अब भाई आप पत्रकार हैं, आपको जो जानकारी हो पक्की होगी, गलत पक्की नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या काम की स्मृति ईरानी? अब स्मृति ईरानी इसके लिए जान सकती हैं जो काम किए हैं, वो जनता चार्ज उनको 20 तारीख को बताएगा कि आपने क्या काम किया है। बताइए, कुछ किया हो तो बताइए। अब ये तो उन्हीं के लोगों से पूछ लीजिए, उनके बारे में मैं उनके नज़दीक नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ सकता हूँ कि भाई ये तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ हुआ नहीं आपकी अमेठी में तो राजीव जी ने सन 82-83 से जो भी कुछ हुआ है उस खानदान ने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। और किसी ने नहीं किया। अरे काहे नहीं किया है, लेकिन जिस उम्मीद और आस्था के विश्वास के साथ स्मृति ईरानी को अमेठी की जनता ने जो जिताया था, उसका उद्देश्य था कि हम भारत के प्रधानमंत्री के बेटे को हरा रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण सीट खोया था, तो उसने अपेक्षा की थी कि अमेठी में उनके समकक्ष काम किया जाएगा। हो सकता है उस अनुसार काम ना हुआ हो। जिस प्रकार से गांधी परिवार ने काम किया था, वो उम्मीद था कि माननीय स्मृति ईरानी जी उस प्रकार का काम करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो अवसर शायद अमेठी में नहीं दिया। पूरी अमेठी की जनता मूड बना ली है, इस बार KL शर्मा जी को चुनाव जिता के हम लोग सदन में भेज देंगे और माननीय स्मृति ईरानी दीदी जी को वापस ईरान भेज दिया जाएगा। स्मृति ईरानी यहाँ से जाएंगी? जाएंगी नहीं, चली गई। क्या दिक्कतें रही कि आप लोग स्मृति ईरानी से नाराज? गाड़ी से उतर के कार्यकर्ताओं से भेंट के नहीं की, जनता परेशान है, उनके जो भी प्रतिनिधि है सुनवाई नहीं हो रही है। जनता इसलिए वोट नहीं दी थी, जनता इसलिए दी कि आप हमारी सुनवाई करिए। ठीक है भैया। लोग कह रहे थे कि हमने प्रधानमंत्री के बेटे को, राहुल गांधी को, इसलिए चुनाव हराया कि उम्मीद थी कि अमेठी में स्मृति ईरानी कोई काम करेंगे, आगे विकास को बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ कर नहीं पाई। कुछ नहीं कर पाए भैया, कुछ भी नहीं कर पाई। आप यहाँ की जनता से और भी लोग हैं, तमाम लोग पूछ लीजिए कि उनके 5 कार्य ऐसे बता दें जो कर रखी हूँ। कह रहे फ्लाईओवर बनवाई है, सड़क बनवाई है। कहाँ पे? कहाँ पे? बाहर बता रहे बेरोजगारी चरम सीमा पे भैया, दुनिया परेशान है। यहाँ की जनता हॉस्पिटल से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इलाज कराने के लिए लखनऊ दौड़ के जाना पड़ता, सही से इलाज नहीं, उपचार नहीं हो पा रहा। क्या करेंगे आप? स्मृति ईरानी मंत्री भी हैं, कहती थी 13 के बाद ऐसा विभाग है उनके पास कि अमेठी की जनता के लिए वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन यहाँ की जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। इस बार उनकी विदाई तय है, तय है, तय है। जा रही है स्मृति? बिल्कुल बिल्कुल। नाराज क्यों हैं आप लोग उनसे? जनता से उनका जुड़ाव नहीं रहा उनके कार्यकाल में। क्या लग रहा है चुनाव में कौन जीत रहा है? चुनाव एक तरफा है, एक तरफा हो रहा है। अमेठी का? हाँ, एक तरफा चुनाव। कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही है। हाँ। क्या दिक्कत है स्मृति ईरानी से? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट की बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, और कार्य नहीं हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए, दिखाया बाईपास का दिखाया जाता है, ओवरब्रिज दिखाया जाता है, दिखाया दूसरा जा रहा है, उसके बाद बंद दूसरा पास हो रहा है, पास दूसरा हो रहा है, बंद दिखाया दूसरा जा रहा है। और यही विद्या मंदिर से पार होने है, अभी आप चले जाइए, आपको रास्ता नहीं है कि उधर पार हो जाएंगे। ठीक है ना, रेलवे लाइन से पार नहीं हो सकते हैं। पिछले बार आप लोगों ने तो स्मृति ईरानी को यहाँ से सांसद बना, वही दिखाकर बार बार चुनाव कराया जाता है। जो भी आता है वही कहता है कि इसको हम बनवा देंगे, इसको हम बनवा देंगे। आज तक कोई नहीं बनवाया, सबको को दिखाते हैं कि हम बनवा देंगे। लग रहा है कि स्मृति ईरानी को चुनाव जिता की गलती की। गलती देखिए, हम लोग रोजगार के लिए उनको वोट दिए थे और इसके लिए दिए थे कि हाँ ये कार्य हो जाएगा, आना जाना सफल हो जाएगा, मेडिकल लाइन सही हो जाएगी। मेडिकल में जाइए सुविधाएं नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, उसके बाद डॉक्टर नहीं है, ऐसी ऐसी सुविधाएं नहीं है, कहाँ से कार्य होगा? स्मृति ईरानी ने जो वादे किए थे पूरे किए? कहाँ किए? चीनी तो वो तो जो वादे किए कुछ भी नहीं की हैं। चीनी कह दी 13 रुपए में देंगी, 13 के बजाय 13-39 के बजाय 42 पहुँच गई हैं। कुछ नहीं कर रही हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं, कुछ नहीं किया। वादे बहुत किए। हाँ, और कुछ लोग हैं जो 100-200 पा जाते हैं, अपने वादे कह देते हैं हाँ ये किए वो किए, हम वो नहीं। मोदी जी स्टेट सीटेड मैं बीएड हूँ, स्टेट सीटेड पास होके बैठा हूँ, रोजगार नहीं आ रहा है। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो तो कहते हैं, जुमला है, वो तो जुमलेबाजी उनकी आदत पड़ गई है, जुमलेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, कौन चुनाव जीत रहा है? पंडित किशोरीलाल शर्मा। किशोरीलाल शर्मा, कांग्रेस जी। स्मृति ईरानी काम नहीं की क्या? स्मृति ईरानी अपने प्रत्याशी के साथ गद्दारी की है विधानसभा में, तो कहाँ इस बार जीतेंगी? अब की तो मौका आया है इनसे बदला लेने का। स्मृति ईरानी से बदला लेंगे। चलिए, तो वादे तो बहुत किए थे कि 13 रुपए की चीनी मिलेगी, महंगाई कम होगी, सिलेंडर सस्ता होगा। अरे भैया कहाँ 13 मिल रही है, 50 रुपया चीनी हो गई है। हाँ,
वादे पूरे नहीं हुए। क्या 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 भैया कहेंगे? यहाँ बच्चों को रोजगार तो मिल नहीं रहा है, हैं? रोजगार मिल नहीं रहा है, पेपर लीक होता है, केवल सरकार पैसा कमा रही है। बच्चों के क्या रोजगार दे रही है? क्या वो 5 किलो अनाज दे के बच्चों का नाम किसी को भरमा रही है? जनता को क्यों भरमा रही है 5 किलो अनाज दे के? उनको लंगड़ा कर रही है हिसाबे से। अरे उनको रोजी दियो, रोजी रोटी दो। उसके लिए बच्चों का पढ़ाई शिक्षा होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, जो बढ़िया स्वास्थ्य मिले। यहाँ चले जाओ सरकारी अस्पताल में तो दवाई मिलेगी, 2 रुपया वाली दवाई मिलेगी, कोई अच्छी दवाई नहीं मिलेगी। वहाँ जाओ तो 3। मोदी जी 2014 में जब आए थे तो बोले थे देश का विकास हो जाएगा। क्या विकास किए हैं? तब से तो सर तब से तो बहुत बेरोजगारी हो गई। कभी आचार संहिता कहीं काम नहीं हुआ, सरकारी काम आज काम हुआ है। और हमारे गोसाईगंज से गई रोड आप देख लीजिए, आधा काम हुआ, आधे में टप हो गया काम। गई रोड के बिना आधा काम टप हो गया। और गड़ी रोड से आप चाहे तालक लिए, आपका दिमाग खुल जाए, इतना गड्ढा है, कोनो विकास नहीं रहा है। स्मृति नाम है गुरु, स्मृति ईरानी ने वादे बहुत किए थे। वादे सब टूट गया गुरु, काम कुछ नहीं हुआ, खाली नाम है, विकास कुछ नहीं है। जनता परेशान है, हम सब बेरोजगार है। क्या फैक्ट्री खुला नहीं होता? कांग्रेस के समय फैक्ट्रियां थी यहाँ चलती, यहाँ पे सब वो भी चली गई, वो भी चली गई, बची क्या यहाँ? वो तो कहती थी कि राहुल गांधी ने कोई विकास नहीं किया, कांग्रेस आएगी विकास। हाँ? अरे राहुल गांधी बहुत किए, हम इनसे पूरे 10 साल में ये क्या किए? 10 साल में हमको ये भी क्या बताइए क्या हुआ यहाँ पे? नहीं कर पाई। काम करिए, मैं काम के 5 काम बता दिए कि हम ये के 5 काम बताओ मैं कि कितना काम कहे ही। आप ही लोग तो सांसद बनाए थे। हम क्या बताए? उसके जो है लूट लिए मकसद, तो क्या कर बिया? हाँ लूट लिए हैं। राहुल गांधी जीता रहे हैं, राहुल गांधी जीता रहे हैं। 13 रुपया किलो चीनी बताई ही कि 13 किलो रुपया चीनी देंगे। ये 20 रुपया 25 रुपया जनता के बीच में दे देती, कभी जनता से पूछी हाल चाल? लोग कह रहे हैं कि जनता के बीच आती हैं स्मृति। कहाँ आती हैं? यही रोड से आवे और नहीं राजेश मसाला किया रहा है और यही से चली जाए। अमेठी में राजेश मसाला का मामला क्या है, समझाओ जरा। राजेश मसाला वाला क्या मामला है? राजेश मसाला वाला उन्हें किया है और उन्हें सब कुछ है, उन्हें सब कुछ दी है। हाँ, और जनता अब की उब गया है, उब गई, एकदम उब गई। चाहे से जनता अमेठी के हमारे माता बहनों भाइयों हमारे जितने खड़े हैं, जितना जीते हैं, और उसके बाद वह जो है उनको पटकने की कोशिश करेंगे और पटक देंगे और 2 लाख से जिंदा जीतेंगे। तो स्मृति ईरानी जीत नहीं, कभी नहीं। और मोदी मोदी तो हार रहे हैं। 97 सीट तो पाए हैं, 217 सीट हमारा कांग्रेस पाया है। हाँ, मोदी नहीं जीत रहे, कभी नहीं जीतेंगे। अब की बार 400 पार। वो 400 हार होगी, 400 पार क्या कर रहे हैं? सर क्या नाम हुआ आपका? श्रीनाथ शुक्ला। क्या मुद्दे हैं अमेठी? विकास का सीधा मुद्दा है और बेरोजगारी का। विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? विकास इसको नहीं कहते। अगर मतलब चंद रोड बना दिए जाए तो विकास नहीं होता। बोले कि नौकरी देने की बात करती थी स्मृति ईरानी हो चाहे मोदी जी हो, नौकरियां नहीं दी गई। कहाँ दी गई? 2 करोड़ रोजगार के लिए तमाम सारे पर्चे देखिए लीक आउट हो जाते हैं, कोई भी एग्जाम सफल नहीं रहा। क्या माना जाए? काम नहीं, कोई क्या कौन सा काम हुआ? तो आप लोगों ने सांसद बड़ी उम्मीद से बनाया था स्मृति ईरानी को, इसीलिए राहुल जी को यहाँ से हटाया गया कि ये आएंगी तो कुछ नया डेवलपमेंट होगा, कुछ अमेठी आगे। पछता रहे हैं? जी जरूर, कहीं ना कहीं टीस है इसकी। टीस है, गलत हो गया जी, गड़बड़ हो गया। हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ? तो भैया KL शर्मा का माहौल अच्छी तरह से बन रहा है। हाँ, लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही। वो गई जब तक थी, बस कोई विकास किया नहीं है, और कोई तो हमारे ख्याल से कोई नहीं विकास किया है। कोई विकास हुआ नहीं। नहीं, यहाँ पर जो वादे किए थे पूरे। हम देखिए भैया, वादे देखिए, मैं प्रतापगढ़ का हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब बीजेपी सरकार जब आई, तब बेरोजगारी 4.3% थी, लेकिन आज 2024 चल रहा है, 7.4% बेरोजगारी लगातार बढ़ती हुई जा रही है।
बेरोजगारी बढ़ गई। जी, मेरा बीजेपी सरकार से मात्र एक ही क्वेश्चन है कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना। मैंने मांगी नौकरी, तूने दे दिया नून तेल चना। कौन जीत रहा है? भाई कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस? हाँ, शर्मा जी जीत रहे हैं भैया। माहौल तो स्मृति ईरानी का है। स्मृति ईरानी नहीं बना भैया, हम दूध के व्यापारी हैं। हमारे पिता जिससे पहले करते इसके बाद हम कर रहे हैं। आज के 10 साल पहले दूध हमारा 40 रुपए लीटर था। 10 साल पहले यही सिलेंडर 400 रुपए में था। आज 3 गुना बढ़ गया 1200 रुपए। 25,000 में सोना था, 3 गुना बढ़ गया 75,000 करीब पहुंच रहा है। हमारा वही 30 से 40 से 60 पहुंचा है। किसान का भी महंगाई, ये कहते हैं महंगाई नहीं रोक सकते, महंगाई बढ़नी चाहिए, किसान की भी चीजें बढ़नी चाहिए, महंगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई साहब। तो हमारा भी 3 गुना बढ़ना चाहिए, 40 से 120 रुपए लीटर आज पहुंचना चाहिए दूध। तो मोदी 14 में बोले थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। मोदी तो जो बोलते रहते हैं, उनके बोलने में ना जाइए, वो तो बहुत कुछ बोले। प्रधानमंत्री 21 में एयरफोर्स भर्ती आई, सब लोग ज्वाइनिंग लेटर आया कि इन सब कैंसिल हो गई भर्तियां। देख रहे हैं आप, पुलिस भर्ती आई, पेपर लीक, खत्म कहानी। अच्छा ये बताओ, मोदी जो वादा किए थे पूरा किए? कुछ नहीं पूरा किए। क्या पूरा किए भाई, क्या पूरा किए? कहते 2 करोड़ नौकरी। क्या 2 करोड़ नौकरी? भैया क्या करता बताओ, क्या करता? बोलने दो। खत्म यहाँ भैया, नौकरी वोकरी खत्म यहाँ कहानी। नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं है वो बड़ी बात, या 2 करोड़ सरकारी नौकरी तो मान ले खत्म है यहाँ है। बोले थे 15 लाख आएगा। 15 जनधन खाता हम खुलवाए भैया, 0 हिंदी 15 रुपया ससुर का वो नहीं देखा, 15 लाख की बात करता। हिंदी में बात करो ताकि और जो दर्शक हैं वो भी समझ पाए। ये सब अमेठी वाले हैं। तो अच्छा ये बताओ, फिर मोदी जी कहते महंगाई खत्म करें। मोदी जी विलुप्त हो रहे हैं भैया, खत्म कहानी यही खत्म हो रही है। कह रहे 400 400 तड़ी पार हो रहे हैं, 400 पार नहीं हो रहे हैं, तड़ी पार हो रहे हैं। हाँ भाई, तड़ी पार, 400 पार खत्म, तड़ी पार। स्मृति ईरानी घर घर जाके विकास, घर घर जाके विकास। अरे भैया 5 साल बीत गए, कभी दिखी नहीं, कभी दिखी नहीं, दिखी नहीं, नहीं दिखी भाई, कभी नहीं दिखी। तो पहले जब राहुल गांधी थे तब यहाँ विकास होता था कि स्मृति ईरानी? जो कुछ भी है अमेठी का किसी से पूछ लीजिए, अमेठी जो कुछ भी है गांधी परिवार की देन है, गांधी परिवार की देन है। जो उनका एहसान भूल जाए वो अपने बाप का नहीं हो सकता। गांधी परिवार की देन है जो कुछ भी अमेठी में। अभी लोगों ने तो दूर जाते हैं तो यही बोलते हैं कि गांधी वहाँ के राहुल गांधी क्षेत्र के हैं आप। तो पिछली बार तो हरा दिया ना। पिछली बार, अब हम लोग तो भाई हमेशा जुटे हैं, अब जो हरा दिया हो गई। जनता थोड़ा गड़बड़ रास्ते से, और इस बार जनता जागरूक है। चीनी पर सब बिक गए थे 13 रुपए किलो चीनी पे, 13 रुपए किलो चीनी पे बिक। हाँ भैया, मिली कहाँ कहाँ मिली? 44 रुपए 45 रुपए हो गई। खरीद लेता भैया। तो अब की बार बीजेपी 400, बीजेपी तड़ी पार होगी पक्का। मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, कह रहे देश में 10 साल में विकास कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, हमको तो उनका चेहरा देखने से लगता है केवल चेहरे पे मेहनत कर रहे हैं, बस मसाज बराबर करा रहे हैं, हमको लग रहा है। देश के लिए संघर्ष किया मोदी ने 70 साल में इस देश में कुछ। अरे संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने के लिए बनाया ही गया क्या? उनको देखने के लिए वहाँ बैठाया गया भाई? कह रहे तो करेंगे ही, कहते हैं कि बैठाया गया है, कुछ ना कुछ करने के लिए बैठाया गया है। वो कह रहे देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में हुआ। भाई कुछ करने के लिए बैठाया गया, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कहें कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था तो ये सरासर गलत है। 70 साल में बहुत कुछ हुआ है, वो जनता जानती है क्या क्या हुआ है। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार मिश्रा। कौन जीत रहा है अमेठी? अमेठी से यही जीतेंगे हमारे कांग्रेस वाले, और कौन? हाँ, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी बहुत मुश्किल है, बुरी है, क्योंकि ये बहुत पुराने प्रत्याशी है ना यहाँ के। हाँ, केएल शर्मा बहुत पहले इस काम किया। स्मृति ईरानी ने भी तो 5 साल मेहनत की। 5 साल नहीं और मेहनत किया है, लेकिन फिर भी इनके मुकाबले नहीं, इन्होंने काफी संघर्ष किया। टक्कर में नहीं, स्मृति ईरानी टक्कर में नहीं है। नहीं कुछ नहीं। जो करना चाहता है सांसद को वैसा कोई यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी में क्या दिक्कत? बीजेपी में दिक्कत है, कभी अमेठी आती है हम लोगों से मिलती है, सीधा चिंता। बदलाव जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाह रही है। तो ये अमेठी का मिजाज में केएल शर्मा 1.5 लाख वोट से जीते जाते हैं। ब्राह्मण चेहरा मिला है, 4 लाख ब्राह्मण वोट हैं, अब की किटकिटाई के वोट दी हैं, और 1.5 लाख वोटे से किशोरी लाल शर्मा जीते जाते हैं भैया। और मंत्री जी स्मृति दीदी कुछ नहीं, वो तो जुमला है। 300 का गैस रही तो
के टहरत रहे। अब जो यहाँ 1200 में 1100 में हो गया है, 13 रुपए किलो चीनी मिलत नहीं ना। और दूसर बात यह है भैया, सहारा, नेबुलियन, कैमुना, यूनाइटेड, बहुत सारी चिटफंड कंपनी का मोदी 2017 और 18 में धराशाही कर दे, बंद कर दे रजिस्ट्रेशन। ये पैसा हमें कब मिले? अच्छा ये बताओ, मोदी वादा जो किए थे पूरा? मोदी का हर बात जुमला होता है, कभी नहीं पूरा होगा, न पूरा हुआ है न पूरा होगा। इस बार इंडिया गठबंधन भारी मात्रा में वोट पाकर, हम विद्यार्थी हैं, हम वहाँ पे पढ़ते हैं ट्रिपल आईटी में। जो पहले ट्रिपल आईटी था 2016 तक, उसके बाद जो स्मृति ईरानी है वहाँ से 19 में जब जीती तो उन्होंने उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया। और अभी पता चला है हमारे डायरेक्टर उनसे मिलने गए थे तो उनसे मिली तक नहीं है वो। हाँ, उनसे मिली तक नहीं है और उनको पता नहीं है अंदर जो टोटल जो फैसिलिटीज़ है बहुत ही पुअर है। वहाँ पे हॉस्टल जो है वो बना तक नहीं है। बताइए मोदी जी कैसा काम? मोदी जी वो तो वाराणसी से हैं, उनका नहीं कैसे, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व कर रही है स्मृति ईरानी, वो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लॉप है। 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। ये एक रोड है, चुनाव के 6 महीने पहले बनी है, उसके पहले रोड भी खराब थी। आगे ट्रिपल आईटी है जो काफ़ी नामी गामी थी, उसके पहले ये भी खराब है। और मतलब काम कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है, नहीं हो पाया काम बिल्कुल नहीं हुआ है। काम जिस हिसाब से अमेठी का जो कांग्रेस के एरा में था उस हिसाब से काम नहीं हो पाया है। सिर्फ कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। क्या लग रहा है चुनाव में अब की बार? बदलाव पूरा 100% बदलाव। अच्छा, दिक्कत अरे न तो बेरोजगारी आ गई है, न महंगाई भत्ता, कोई भी इसमें जो है संतुष्ट नहीं, कोई जनता संतुष्ट नहीं। अमेठी नहीं, पूरे देश का बात बता रहे हैं। और क्या मोदी जा रहे हैं? मोदी जाए, निश्चित जाएगा। मोदी जा रहे हैं, एकदम गए भाई। 100%। परिवर्तन विकास की परिभाषा है। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। 400 नहीं, सब पार करता है। मीडिया उनका यार तो वही सब बात चाहिए, 800 पार कर दिया यार। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार। काव करें हम मणिपुर में बोले कबो, काव करें हम झूठे बोलता है, सही कब बोले? स्मृति ईरानी गई, कोई काम नहीं, कोई गई यहाँ से। अब चलिए अब ऊपर लेके चलता हूँ। हाँ, आओ 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 भैया आओ। तो ऐसा ऐसा लागत आज जैसे भाजपा वाले हुआ देखो भी हुए जहाँ भाजपा वाले बोलते हुए। दिखाइएगा, इनका कहना है। बताओ मोदी वादा पूरा किए? मोदी जी वादा पूरा किए अपना? कौन वादा पूरा करें? अब वो बतावत है, सुना 5 किलो राशन दे कहता है कांग्रेस आए तो मुसलमान दे दे भैंस खोल के, मंगलसूत्र दे के काव करता है। ये झूठ खत्म, झूठ ना चले, एकदम खत्म। मोदी कह रहे कि देश का डंका दुनिया में बज रहा है, विश्वगुरु बन रहे हो। मीडिया तो ही सब बजाओ भाई, तो ही सब पाकिस्तान बता दे 150 रुपया किलो गेहूँ बिकता है, तो ही सब चाहिए जौन करा। तू सब अपन अवक्षेप न ले का करता है। अच्छा ये बताओ 10 साल में देश बदला नहीं? का बदला भाई? कुछ नहीं बदला। का बदला? एक पैसा नहीं। लेकिन दावा तो मोदी जी कर रहे हैं कि सब बदल दिया ना, महंगाई दे रहे हैं। हाँ, मोदी आ नहीं रहे। हाँ, मोदी आ नहीं रहे। कबो तू का सबको बुलाएं बोलें कुछ? स्मृति ईरानी गई अब के काहे काम नहीं किए? का करे हैं वो नहीं पूछ लिया जाए के। 13 रुपया किलो चीनी दे रही, कहाँ मिलती है? वादे की चली गई, बस मिलने आई कभी? कभी नहीं भाई। हम सब गरीब तबका ही आवश्यकता नहीं है सांसद से मिले के। मोदी जी ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो है जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी नकेल कस रखी है, इसलिए उनको गाली पड़ रही है। हुआ वॉशिंग मशीन ही है, चला जा नहा चला हुआ। हाँ, अभी भी जेल में है और अभी गोराहा में आज 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो वहाँ गायत्री के लड़के और उनकी जो है मतलब बेटी वहाँ मंच पर जो है दबाव में आकर क्या जो है गायत्री धुल गए हैं। उनका खत्म हो गया जो है भ्रष्टाचार। ऐसे भ्रष्टाचार मोदी जी ऐसे भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। हम लोग जो 2022 में महाराज यहाँ से संजय सिंह विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे और वह यही जो है बीजेपी वाले उनको हराने का काम किए हैं विधानसभा चुनाव में। ये बताओ मोदी क्या किए? मोदी के महाराज संजय सिंह को हराने का काम किया। कुछ नहीं, ओनली हाँ बोलिए, मोदी क्या किए? ओनली नफरत फैलाए हैं भैया, नफरत। कह रहे विकास करने आए हैं, नफरत नहीं कर रहे हैं।
ओनली नफरत कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरह से बांट रहे हैं समाज को, धर्म के नाम पे, जात के आधार पे, जैसे पा रहे वैसे बांट रहे हैं। ये भर्ती देख लीजिए तारीख सहित, पिछले चुनाव में निकाली गई थी और जैसे चुनाव जीते वैसे निरस्त कर दी गई, भर्ती फाइनल ही नहीं की गई। सीट कितनी थी आप देखिए, 4102, देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना। दोबारा यही भर्ती निकलती है मात्र 608, और भर्तियां चबा गए। कौन सी भर्ती है? ये यूपी पीसीएल टेक्नीशियन की भर्ती है। आप खुद तारीख देख लीजिए, और रिक्तियों की संख्या भर्ती निरस्त कर दी गई। आज तक सुनिए, आज तक आई लेकिन 608 आई, 4102 निकाल के निरस्त की गई और 608 वैकेंसी निकालते हैं बाद में। तो बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे। कुछ नहीं भैया, सब जुमलेबाजी है, झुट्ठों की सरकार। मोदी झूठे हैं, झुट्ठों की सरकार भैया, हम मोदी को नहीं कह, लेकिन झुट्ठों की सरकार है। तो अमेठी में अब की बार कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी और के.एल. शर्मा नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ जनता लड़ रही है। अब जनता लड़ रही है खुद। हाँ, परिवर्तन होगा यहाँ पे। एकदम परिवर्तन ही विकास की धुरी है। परिवर्तन नहीं होगा तानाशाही हो जाएगी। सही चल रही है। और क्या ताना भैया कहाँ से आया तू पढ़ा लिखा, तू का दिखाई दिया, तू नहीं बोल सकते। आप लोग जो बताओगे ना आप पब्लिक केवल गुमराह कर रहे हैं। आप भी बता दीजिए ना, तानाशाही चल रही है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? अच्छा ये बताओ, एक आरोप लग रहा है कि ईडी और सीबीआई जो है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे लग रही है। ये तो सरकार के लगा दिए ना। अजीत पवार अरे 500 करोड़ घोटाला करके मुख्यमंत्री हो गया है। क्या नाम हुआ बताइए? सुबह सर, एक 21 साल का युवा बेरोजगार बैठा है, रिटायर होके आके बैठा है, और 74 साल का बुजुर्ग कहता है हमें एक बार और मौका दिया जाए। साथियों, ये कहाँ का इंसाफ है सर? हम कहते हैं यूपी पेपर लीक, कुल मिलाकर यूपी में 12 पेपर लीक हुई हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। अब की बार परिवर्तन आएगा, अब की बार कांग्रेस सरकार। मोदी से क्या दिक्कत? मोदी से दिक्कत यही है, हम एक युवा बेरोजगार बैठे हैं और हमारे जैसे लाखों युवा हमारे साथी बेरोजगार बैठे हैं जो पेपर लीक के मामले में अभी तक फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि बिहार पुलिस की भर्ती भी हमें इंसाफ चाहिए, पेपर लीक का हमें इंसाफ चाहिए। मोदी तो कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार मिले आप बता दीजिए? 15 लाख रुपए का वादा किए थे, कितने लोगों के खाते बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए? आज तक किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हैं? हमारे खाते में तो नहीं आए। मोदी कह रहे देश का विकास करे। कौन सा विकास किए? राम मंदिर, पाकिस्तान को छोड़कर इनके पास कोई भी विकास हो तो हमारे सामने बता दीजिए। इनको अगर बोलने का मुद्दा चाहिए तो पाकिस्तान और राम मंदिर, हमें राम मंदिर में जॉब मिलवा दीजिए, हमको भगवा कलर से, और राम मंदिर से कोई वो नहीं है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। हम एक बेरोजगार हैं, हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, हमने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा पास की है, हम एक अग्निवीर एग्जाम क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस कह रही कि हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर खत्म कर देंगे, ठीक है? ये ठीक है, ये हमारे देश का एक मजबूत हिस्सेदारी है कि अग्निवीर हमारे देश से खत्म होनी चाहिए। जो साथी, कितने साथी हमारे ऐसे हैं जो अग्निवीर के कारण आज आर्मी की तैयारी करना छोड़ दिए। तो देश की तरक्की हो रही है ना मोदी? जी सर, तरक्की हो रही है मोदी के राज। कभी नहीं होगी। अगर मोदी है तो कुछ मुमकिन नहीं है। ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जब तक मोदी है कुछ मुमकिन नहीं है। अब की बार अमेठी में कौन? अब की बार अमेठी में कांग्रेस की सत्ता बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत धन्यवाद। तो देखिए अमेठी के लोग थे, इनसे बातचीत की। देखिए युवा किस तरह से अभी बात की, ये परेशान है, किसान परेशान है, स्मृति ईरानी से लोग इसलिए परेशान है। इनका कहना है कि मैडम कभी इनके बीच आई नहीं, इनकी बातों को सुना नहीं, जनता को धमकाती हैं। ऐसे इस प्रकार के आरोप अमेठी की जनता यहाँ पर लगा रही है। बाकी 4 जून को तय हो जाएगा कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया है। लेकिन ये साफ बात है कि जनता बहुत परेशान है बीजेपी के शासन से, जनता हताश है और जनता परिवर्तन की तलाश में अब लगी हुई है। परिवर्तन निश्चित है, ऐसा जनता का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।